हेलो, गुड इवनिंग। मैं संतोष भैया आप सब के लिए फिर से एक नए टाइप का स्पोकन इंग्लिश लाया हूँ, जिसके अंतर्गत हम फ्रेज के साथ स्पोकन इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला फ्रेज है हाउ कम, ऐसे कैसे। हाउ कम का प्रयोग करके हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। तो ऐसे कैसे का अंग्रेजी क्या होगा ये बताइए आप। तो ऐसे कैसे का अंग्रेजी होगा हाउ कम। हाउ कम, ऐसे कैसे। तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। तुम सकते हो, तुम पैसे चुरा सकते हो। तो तुम पैसे चुरा सकते हो का अंग्रेजी क्या बनेगा। सकना का कैन होगा। तो हाउ कम यू कैन स्टील। स्टील मनी क्या होता है, चुराना। मेरे पैसे तो माई मनी। तो ये तो वो तरीका है जिसकी सहायता से आप आसानी से अंग्रेजी बोल भी सकते हैं इन फ्रेजेज़ों का प्रयोग करके। तो आज हमने जिस फ्रेज की चर्चा कर रहे हैं आज, वो उस फ्रेज का नाम है हाउ कम। मतलब ऐसे कैसे। ऐसे कैसे तुम वहाँ जा सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेज को बोलने के लिए अंग्रेजी में हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, हाउ कम का। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या था, ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। तो हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेज भी होंगे जिसको आपको बोलना होगा, पहले आप खुद ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है हम अपने दूसरे सेंटेंस की बात करें तो हमारा दूसरा सेंटेंस है ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। चलिए इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास कीजिए आप, फिर मैं इसकी चर्चा करूँगा। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। कैसे बनेगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। बना तो ठीक, वरना मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ऐसे कैसे का अंग्रेजी अब तक तो आपको आ गया होगा कि ऐसे कैसे को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, हाउ कम। हाउ कम, ऐसे कैसे। तुम उसे मार सकते हो, इसका अंग्रेजी आपको आना चाहिए। तुम मार सकते हो तो यू कैन बीट। तुम उसे मार सकते हो तो यू कैन बीट हिम। या हर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो, इसको अंग्रेजी में आप क्या बोलेंगे, हाउ कम यू कैन बीट हिम। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे का प्रयोग करके आप अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख सकते हैं। तो हमारे पहला टाइप जो है ऐसे कैसे है। आइए आइए हम अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ें। आइए हम अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ें। तो हमारा तीसरा सेंटेंस है ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी। ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी। तो अब तक अगर मैं बात करूं तो जिसका अंग्रेजी आप आसानी से कर सकते हैं वो है ऐसे कैसे का। तो सबसे पहले ऐसे कैसे का ही बनाते हैं। तो ऐसे कैसे को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, हाउ कम। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे का अंग्रेजी तो बनाना आपको आ गया है। तुमने चाबी खो दी, पास्ट की बात है। तो तुमने खो दी, चाबी खो दी। तो यू लॉस्ट। यू लॉस्ट द की। ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी। तो हाउ कम यू लॉस्ट द की। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस की भी बात करेंगे
तो हमारा चौथा सेंटेंस है ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। तो अब तक आप अंग्रेजी जिस चीज़ का बनाना सीख गए हैं वो है ऐसे कैसे। तो ऐसे कैसे को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? हाउ कम। हाउ कम। हाउ कम। ऐसे कैसे। उसने उसने सॉरी उसने उसने तुम्हें चाटा मार दिया। चाटा मारना का क्या होता है? स्लैप। मार दिया, स्लैप्ड। तो ही या सी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ही स्लैप्ड। ही स्लैप्ड यू। ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाउ कम ही स्लैप्ड यू। ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करते हैं ना, तो ऐसे कैसे को बोलने के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करोगे? हाउ कम का। आइए अब हम अपने 5वें सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 5वां सेंटेंस है ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की। हमारा 5वां सेंटेंस है ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की। आप बोलते हैं ना कि जब अगर कोई आपके पास आता है तो आप बोलते हो, अगर कोई बात ना करे तो आप बोलते हैं ना कि ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं किया। तो आइए बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कैसे का तो अंग्रेजी अब तक आपको आ गया होगा। तो ऐसे कैसे को अंग्रेजी में हम क्या बोल रहे हैं? हाउ कम। ऐसे कैसे को क्या बोलेंगे? हाउ कम। ऐसे कैसे। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की। तो नहीं किया के लिए पास्ट की बात है तो डिड का प्रयोग होगा। तो ही डिडंट टॉक। बात करना का क्या होगा? टॉक टू यू इवन। तक के लिए इवन का प्रयोग करना है। तो ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं किया। क्या अंग्रेजी में बोलेंगे? हाउ कम ही डिडंट टॉक टू यू इवन। और अब आइए हम अपने छठे और इस टाइप के अंतिम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठा सेंटेंस है ऐसे कैसे तुमने नौकरी छोड़ दी। ऐसे बोलते हैं ना, कैसे कैसे तुमने नौकरी छोड़ दिया। तो ऐसे कैसे तुमने नौकरी छोड़ दिया को हम क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में कैसे बोल पाओगे? अगर आपको किसी को बोलना है कैसे कैसे तुमने नौकरी छोड़ दिया, आप कैसे बोल पाओगे? तो अब तक तो एक चीज़ कुछ है ना है, एक चीज़ तो आपको पता आ गया होगा, पक्का आ गया होगा। ऐसे कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो ऐसे कैसे को हम बोलेंगे हाउ कम। ऐसे कैसे को क्या बोलेंगे? हाउ कम। हाउ कम तुमने नौकरी छोड़ दी। यू लेफ्ट द जॉब। तो ऐसे कैसे तुमने नौकरी छोड़ दी। तो हाउ कम यू लेफ्ट द जॉब। तो अब तक हमने जो जिस टाइप को सीखा था वो हमारा पहला टाइप था ऐसे कैसे। ऐसे कैसे को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? हाउ कम। और ऐसे कैसे का प्रयोग करके आप अंग्रेजी में चीज़ों को कैसे बोल पाएंगे वो अब तक अपने सीखा है। चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। रिवीजन ही सीखने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो जैसे में हम कुछ चीज़ों को रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हमने सबसे पहले आपको बताया था ऐसे कैसे तुमने पैसे ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। तो ऐसे कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। क्या बोलोगे? हाउ कम तुम उसे मार सकते हो। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। तो हाउ कम यू कैन बीट हिम। ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी। बोलते हैं ना ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? हाउ कम यू लॉस्ट द की। ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। हाउ कम ही स्लैप्ड यू। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं किया। हाउ कम ही डिडंट टॉक टू यू इवन। ऐसे कैसे तुमने नौकरी छोड़ दी। क्या अंग्रेजी में बोल पाओगे? हाउ कम यू लेफ्ट द जॉब।
तो इस तरह से बार बार रिपीटेशन करके बार बार आप अभ्यास करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आइए अब हम अपने चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा टाइप है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो किसी भी कीमत पर का दूसरा हमारा फ्रेज है किसी भी कीमत का प्रयोग करके आप स्पोकन कैसे बोल पाओगे, आप अंग्रेजी में चीज़ों को कैसे बोल पाओगे किसी भी कीमत पर का उपयोग करके। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला सेंटेंस है वो है किसी भी कीमत पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बोलते हैं ना कि किसी भी कीमत पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेज को आप अंग्रेजी में कैसे बोल पाएंगे, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो किसी भी कीमत पर के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। फ्यूचर की बात है, विल का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही। तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आई विल नॉट गो देयर। तो किसी भी कीमत पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा वो अंग्रेजी में या स्पोकन में आप कैसे बोल पाएंगे, एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट गो देयर। तो इस तरह से एट एनी कॉस्ट का प्रयोग करके आप अंग्रेजी आसानी से बोल पाएंगे। आइए हम अब अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है किसी भी कीमत पर मैं हार नहीं मानूंगा। बोलते हैं ना, किसी भी कीमत पर चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। कैसे बोल पाएंगे अंग्रेजी में, अगर हमें ये बोलना है कि किसी भी कीमत पर मैं हार नहीं मानने वाला हूँ या मैं हार नहीं मानूंगा, अंग्रेजी में कैसे बोल पाएंगे। तो किसी भी कीमत पर के लिए आप क्या बोल पाएंगे, एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर मैं हार नहीं मानूंगा। हार मानना का होता है गिव अप। मैं हार ही नहीं मानूंगा, नेवर गिव अप। तो तो आई विल नेवर गिव अप। किसी भी कीमत पर मैं हार नहीं मानूंगा। अंग्रेजी में क्या बोल पाएंगे, एट एनी कॉस्ट आई विल नेवर गिव अप। आइए अब हम अपने चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तो हमारा तीसरा सेंटेंस है, हम अगर तीसरे सेंटेंस की बात करें तो हमारा तीसरा सेंटेंस है किसी भी कीमत पर मैं यह काम नहीं करूँगा। बोलते हैं ना, किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा। कैसे बना पाएंगे किसी भी कीमत पर को अंग्रेजी में, अब तक तो आपको आ गया होगा। तो किसी भी कीमत पर अंग्रेजी में, किसी भी कीमत पर का अंग्रेजी क्या होता है, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मैं यह काम नहीं करूँगा। आई विल नॉट डू दिस। आई विल नॉट डू दिस। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसके अंतर्गत आज हमने स्पोकन के अंतर्गत 2 चीज़ें सीखी। पहला हमारा था ऐसे कैसे और दूसरा था किसी भी कीमत पर। तो अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।